अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फर्स्ट गेम प्ले। तो आज हम एक हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसक्रीम चैप्टर 1। तो शुरू। नाउ लुक एट द विंडो। ओके, विंडो पे हम लोग देखते हैं तो एक मोटू बच्चा एक अंकल के पास आइसक्रीम लेने आता है। Hello. तो वो अंकल उससे Don't you हेलो हाय want to करता है try तो my बच्चा उससे delicious आइसक्रीम ice मांगता है। cream? तो भाई साहब ये क्या है? ये आइसक्रीम मैन उस बच्चे को पकड़ के फ्रीज कर देता है, उसको भी आइस बना देता है। मुझे देख लेता है तो मैं नीचे झुक जाता हूँ। Get in तो here, you little bastard! जब दोबारा देखते हैं तो वो वैन की विंडो क्लोज कर चुका होता है। तो दैट वैन नीड्स योर हेल्प एंड अ रोप इन द ड्रॉर टू गेट डाउन द स्ट्रीट। तो हमें एक रस्सी चाहिए नीचे उतरने के लिए। तो हमें रस्सी मिल चुकी है। तो ये अभी हम खिड़की के ऊपर जो एक कील लगा है, नेल लगा है, उस नेल के ऊपर लगाते हैं। चलो, नेल के ऊपर लगा के हम उससे नीचे चले जाते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद द इंडो टू एग्जिट। यस, तो हम लोग नीचे उतर जाते हैं घर से। तो अब बोलता है बी केयरफुल, यू शुड नॉट बी सीन और यू विल गेट इनटू ट्रबल। हम मुश्किल में पड़ सके हैं। तो एक प्लेस हमें I'm going अच्छा जी, to तो kill ये some kids आइसक्रीम अंकल दरवाज़ा today. खोलते हैं I'm looking वैन for का। the chump puppy तो ones. I'm अच्छा, बंद going भी to करता है। फिर find अच्छे me some चक्कर लगाने शुरू हो chubby जा रहा kids and होता we're है। तो gonna make some ice उसके cream fun. बेल्ट से एक चीज गिर जाती है, पेज वगैरह सा। तो चलें जाके देखते हैं। नाउ प्रेस द एग्जिट। ओके, एग्जिट हो चुका है। द आइसक्रीम मेकर हैज ड्रॉप्ड अ मैप। तो वो मैप गिरा देता है। तो गो टू द वैन एंड प्लेस द मैप ऑन द वॉल। हमने वैन के एक वॉल के अंदर लगाना है, लेकिन उसने हमें देख लिया है और वो हमारे पीछे लग चुका है। और ये पीछे ही जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। अच्छा, बस स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये हम इधर लगा चुके हैं मैप पे। ग्रेट, नाउ दैट यू नो द रूट। अच्छा, अभी हमें रास्ते पता है, हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे खुद भी जा सकते हैं। तो आइसक्रीम अंकल उधर चले जाता है, दूसरी साइड चले जाता है। तो अभी जल्दी से एग्जिट करते हैं। लेकिन वो बंदा तो, जो आइसक्रीम मैन है, वो थोड़ा सा वैन की साइड पे जाए। तो हम फिर वहाँ से एग्जिट करके नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। तो इसने मुझे फिर देख लिया एक दफ़ा। अच्छा जी, फिर देख लिया है। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसका। चलो उसको वैन के पीछे पहले घुमाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अभी हम जाके फिर से डॉग हाउस के अंदर जाके छुप जाते हैं। तो अभी हम हैं डॉग हाउस के अंदर जाके हम छुपे हुए हैं। तो ये अभी लो जी, देखो इतना बड़ा सुराख है डॉग हाउस के अंदर, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहा। लेकिन ये इतनी क्लोज आ जाता है, लेकिन फिर भी ये हमें देख नहीं पाता। लगता है इसकी स्पीड, चलने की स्पीड के साथ साथ इसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो वो दूसरी साइड पे होते, तो जल्दी से हम क्राउच करके जाते हैं ताकि उसको कोई भी नॉइस ना आए। तो अभी जल्दी से जाते हैं और उसको मैप पे क्लिक करके लाइन बाय लाइन हम चलते हैं। सबसे पहले स्टॉल पे जाके देखते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टॉल पे। नेक्स्ट स्टॉप। हमारे पास 3 जिंदगियां हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। तो जल्दी से जाते हैं और उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से अभी हमें जो कुछ भी मिलेगा हमने वो उठा के इस वैन में भरते रहना है। तो हम घूमेंगे, इस पूरे स्टॉल पे जाके घूमेंगे। तो ये शटर भी बंद है, साथ में इस खिड़की विंडो को तोड़ने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो ये हमारे पीछे पड़ जाता है दोबारा से आइसक्रीम अंकल। लेकिन हम उसको भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक पेट्रोल कैन भी मिल चुका है। तो देखते हैं कि आगे जाके इसका क्या काम होता है। तो उसको पता ही नहीं है कि मैं उसकी साइड से ही मैं गुजर चुका हूँ। उसको पता ही बाद में चला जब तक कि मैंने वो पेट्रोल कैन उस वैन के अंदर डाल दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आगे गेम प्ले बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो देखते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो हम वैन पे पहुंच चुके हैं। दी एनिमी इज क्लोज, नॉट अ गुड टाइम टू। अच्छा जी, बंदा बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसकी वजह से हम नहीं कर पाते, लेकिन वो दूर चले जाता है, जिसकी वजह से हम फिर चले जाते हैं। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा होता है कैफेटेरिया में। तो कैफेटेरिया हम पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से जाके उनको देखते हैं कि अभी कैफेटेरिया में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। चलें। कार्ड रीडर, ये दरवाज़ा लॉक था, इसको कार्ड रीडर चाहिए था। हम अंदर आते हैं तो हर चीज़ हमें चेक करनी। तो सबसे पहला जो हमारी टारगेट है चेक करने के लिए वो है डस्टबिन। क्या पता इनमें से कोई चीज़ निकल है। और वहाँ से आइसक्रीम अंकल भी आ रहा है, लेकिन ये डस्टबिन खाली था।
चलो कोई मसला नहीं, बहुत सारे अंदर डस्टबिन पड़े हैं, तो जल्दी से हम जाके देखते हैं। विंडो से हम जंप मारते हैं, इधर भी एक डस्टबिन होता है, इसको भी हम इंटरेक्ट कर देते हैं, इसको भी हम खोल के देखते हैं, तो ये भी खाली निकलता है और आइसक्रीम अंकल फिर आ जाते हैं। तो इसको थोड़ी बहुत इसी के जगह पे घुमाने के बाद मैं ये वाला डोर भी खोल देता हूँ, ताकि अगर वहाँ पे अंदर कोई सामान हुआ तो हमें उठाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किलात का सामना ना हो। फिर से मैं विंडो के अंदर जाता हूँ, जिसकी वजह से अंदर में पहुँच जाता हूँ, और फिर ये वाला एक डस्टबिन जो कि गिरा हुआ था इसको उठाता हूँ। तो यहाँ से भी हमें कुछ भी नहीं मिला, तो एक डस्टबिन ये रहा। तो इस बिन को भी जल्दी से हम लोग खोल लेते हैं और आसपास देख लेते हैं कि आइसक्रीम अंकल आ तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक कोड मिलता है 4859 यू हैव फाउंड अ पीस ऑफ पेपर विद अ कोड। तो ये कैश रजिस्टर पे लग चुका है, लेकिन वहाँ से हमें पता नहीं क्या मिला है। तो ये हम ये शायद कैफेटेरिया का किचन, और यहाँ पे हमें ऑयल मिल जाता है। तो जल्दी से जाते हैं कि वैन में रख के आते हैं। तो वैन में रखने में हम ये कामयाब नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम मैन खड़ा होता है, जिसकी वजह से हम नहीं जाते। लेकिन मैं कैफेटेरिया के अंदर जल्दी से जाता हूँ और वहाँ से विंडो से बैट जंप मार देता हूँ, ताकि इसको थोड़ा बुद्धू बना सके। तो ये जैसी मेरी तरफ आता है, तो मैं एक बार फिर खिड़की से छलांग मार के चले जाता हूँ और उस ऑयल को पीछे छोड़ देता, क्योंकि वो रखना आसान है, ये कॉइन उठाना फिर मुश्किल था। क्योंकि हमें यहाँ से कॉइन मिले तो हम अंदर जाते तो रास्ता वहाँ पे एक ही था, अगर हम अंदर फंस जाते तो वो आइसक्रीम अंकल हमें पकड़ सकता था आराम से। लेकिन वो फिर मैं जैसी कॉइन रखने वैन पर जा रहा था तो वापस आ जाता है डोर से। तो लेकिन फिर मैं पीछे से जाकर विंडो से बाहर निकल के जल्दी से वैन के अंदर सिक्के छोड़ के फिर मैं अंदर जाता हूँ वो अपना ऑयल उठाने। तो ऑयल मेरा इधर ही पड़ा था, इधर ही कहीं मैंने छोड़ा था। तो ऑयल हमें ये अच्छा जी और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। लेकिन एक बात हमें पता चल गई कि अगला जो टर्न है इधर बारी का काम के लिए वो है ब्रेड का। ओके, द एक्सेस इज ब्लॉक, यस। तो शायद इसके लिए हमें ब्रेड का आईडी कार्ड चाहिए। तो यहाँ से और चीज और कुछ तो मिला नहीं, तो ऑयल उठाया है हमने यहाँ से। तो हम डोर बंद किया, तो जल्दी से हम नेक्स्ट स्टॉप प्लेग्राउंड की तरफ जा चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉप तो यहाँ पे हम अभी प्लेग्राउंड में पहुँच चुके हैं। तो पहुँचने के बाद डोर से जैसे ही एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ये मशीन लगी होती हैं जिसमें कॉइन डालते हैं। तो मुझे जाते साथ ही शक पड़ता है कि वहाँ पे कॉइन लगेंगे, तो यू नीड सम कॉइन्स फॉर यूज द मशीन। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए हमें सिक्के चाहिए थे जो हमें कैफेटेरिया से मिल चुके थे। तो ये कॉइन उठा के जल्दी से जाते हैं और इस मशीन के अंदर डालते हैं, और फिर हमें देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलता है। तो यहाँ से कॉइन स्लॉट हम कर देते हैं, साथ में बटन भी दबा देते हैं। और तो यहाँ पे जल्दी से हमें एक गन मिल जाती है, पेंट बॉल गन। ओके, तो हमें एक प्राइज मशीन मिल चुकी है। और ये यहाँ पे एक टनल सी थी, टनल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। लेकिन ये होता है लॉक। अंदर एक जाली सी पड़ी होती है जिसकी वजह से बंद होता है। दिस गेट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू विल नीड टू ग्रीस इट। अच्छा, जो हमें कैफेटेरिया के किचन से ऑयल मिला था, क्या पता वो वाला ऑयल यहाँ पे लग के काम आ जाए। तो जल्दी से दोबारा हम अपनी वैन की तरफ जाते हैं और वहाँ से हम ऑयल उठा के वापस आते हैं और इधर लगा के देखते हैं क्या ये ऑयल यहाँ पे लगता है। और लगता है तो आगे क्या है उधर, तो चलिए देखते हैं। तो जल्दी से मैं ऑयल उठा के उस टनल के अंदर दोबारा से वापस चला जाता हूँ। जाने के बाद जल्दी रेंग रहा होता है मेरा बंदा। तो देखते हैं कि ये ऑयल यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता। इंटरेक्ट कर देता हूँ तो ये लग जाता है और दरवाज़ा भी खुल जाता है। तो उसके दूसरे पार हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जहाँ पे दीवार टूटी होती है वहाँ पे एक पेट्रोल भरने वाली एक मशीन होती है। तो यहाँ से देख लो, पेट्रोल कैन हमें चाहिए होगी। इफ़ हैड अ पेट्रोल कैन आई कुड यूज़ इट। हमारे पास पेट्रोल कैन होगा तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जल्दी से दोबारा हम लोग जाते हैं वैन की तरफ ताकि हम पेट्रोल कैन उठा सकें। लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम अंकल दोबारा से हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी बारी थी इससे जिंदा बच के हमें दोबारा से अपनी वैन की तरफ जाने की। तो अभी वेट करते हैं कि ये कब टनल से बाहर निकलता है बुड्ढा।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देरी कर रहा है निकलने में। तो ये यहाँ पे निकल चुका है। तो जैसे ही हमारी तरफ वो आता है, तो ये क्या, ये नीचे से आ रहा है, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। इतना ज़्यादा स्लो है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्लो है। तो जल्दी से टनल से बाहर निकलते हैं, चलें फिर। तो यहाँ पे मैं टनल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता हूँ और जल्दी से हम वैन की तरफ दोबारा से वापस आते हैं और यहाँ से फिर हम जल्दी से पेट्रोल कैन उठाते हैं और दोबारा से टनल के अंदर जाते हैं ताकि इसको पेट्रोल कैन को फिल कर सकें। तो हम वापस से टनल के अंदर घुस जाते हैं और बाइक ले जा रहे थे, लेकिन दोबारा से ये आइसक्रीम अंकल हमारी तरफ आ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये जो हमें गन मिली थी इसका भी कोई ना कोई तो काम होगा। तो एक गन, पेंट बॉल गन उठा के हम जल्दी से जाते हैं और इसको शूट करके देखते हैं। शूट बैठे हुआ किया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब खड़ा था ये तब इसको शूट किया है। तो यू हिट रॉड एंड ही विल बी अनकॉन्शियस फॉर 1 मिनट। मतलब कि ये पूरे के पूरे 1 मिनट के लिए बेहोश हो चुका है। तो इसका असल नाम है रॉड, लेकिन मैं वैसे इसको आइसक्रीम अंकल बुलाता हूँ क्योंकि जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जल्दी से हम टनल के दूसरी तरफ जल्दी से जाते हैं और इस पेट्रोल कैन को फिल कर लेते हैं। एक बात मैंने नोट की है कि यहाँ पे हर चीज़ काम की, जो चीज़ हमें मिलती जा रही है वो चीज़ काम की है। यू हैव फिल द पेट्रोल कैन। तो हमने ये पेट्रोल कैन भर लिया और दोबारा से हम टनल के वैन वाली तरफ से जा रहे हैं ताकि हम इस पेट्रोल कैन को दोबारा से अपनी वैन के अंदर जमा कर सकें। एक ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है कि बार बार आना जाना। तो ये देखो, ये अंकल बेहोश अभी तक पड़े हैं अभी तक। ये उठने का नामो निशान नहीं लेंगे 1 मिनट तक, और अगर उठेंगे तो इसको एक दफ़ा फिर हम गोली करा देंगे। पेंट बॉल भी हम जल्दी से उठा लेते हैं और ये देखना, ये फिर ना उठे। ये देखो, ये उठा और ये दोबारा गया। चल तू पुत्र मेरा छुट्टी कर तू। इधर पे दूसरी जगह भी थी जहाँ पे एक क्रेन खड़ी होती है। मुझे शक पड़ता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो चीज़ हमें मिलेगी। तो मैं तलाश करना शुरू कर देता हूँ। तो तलाश करते करते बहुत देर मैंने इधर तलाश किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्रेन मैंने चलाने की कोशिश की, लेकिन ये चल तो नहीं पाई। लेकिन ये लीवर यहाँ पे काम कर रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन दिस बटन डज नथिंग विद द करंट पोजीशन ऑफ द लीवर। ये बटन काम नहीं करेगा लीवर की ऐसी पोजीशन से। तो मैं सारे बार करके ट्राई देखता हूँ, क्योंकि मुझे शक पड़ा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, कि ये क्रेन चलेगी और कोई ना कोई रास्ता बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं बार यहाँ पे ट्राई करता जा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं दरवाज़ा खोल के मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा ट्राई की अपनी गन को फेंक कर भी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बना। बार ट्राई करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बन रहा था। तो मैंने अपनी गन उठाई और चले गया कि कहीं और कोई चीज़ें ढूंढे। तो ये डोर भी नहीं खुल रहा था और कोई जगह भी नहीं थी। तो मतलब आज का आखिरी हल था कि हम इस क्रेन को चलाएं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चले, क्योंकि ये इसके तीनों लीवर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं दोबारा ट्राई करता जा रहा था। बहुत दफ़ा ट्राई किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसी बीच मेरे एक पेंट बॉल की एमओ भी ज़ाया हो गई। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर भी मैंने करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर आइसक्रीम अंकल आ गए। तो उसने मुझे शूट करने का टाइम नहीं दिया। जैसे उसको मैंने शूट किया, उसने मुझे पकड़ के मुझे भी बर्फ बना दिया। ओह नो, यू हैव बीन कैप्चर्ड। अभी मेरे पास टोटल 2 जिंदगियां हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे फ्रिज में आके बंद कर दिया है। ये वही जगह है स्टॉल जहाँ से हमें पेट्रोल कैन मिला था, और ये वो जगह है जहाँ पे मैं अभी बंद हूँ। उस जगह का नाम है शटर, जहाँ पे वो दुकान का शटर जो पहले खुल नहीं रहा था, तो ये वो था। तो ये डोर हम जल्दी से खोलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की ट्रिक लगाते हैं। तो ये इधर ड्रॉज हम खोलते हैं, जल्दी से हम ड्रॉज खोलते हैं। तो क्या पता मैं यहाँ से कुछ चीज़ मिल जाए, लेकिन 2 ड्रॉज खोले, कुछ भी नहीं मिला। तीसरा ड्रॉज खोला तो यहाँ से हमें टेप मिली। मुझे समझ नहीं आया कि इस टेप का करना क्या है। इंसल्टिंग टेप, ओके। तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं कि इसको
कहीं ना कहीं तो यूज़ में लेके आया, लेकिन फिर मुझे वायर कनेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे एक तार टूटी होती है जिसको हम इस टेप की मदद से जोड़ देते हैं और ये शटर दोबारा खुल जाता है और मैं वैन में बैठ के वापस प्ले ग्राउंड की तरफ भाग जाते हैं। और ये आइसक्रीम अंकल पता नहीं किस खोती का बच्चा है, जहाँ पे जाओ उधर पहुँचा। प्ले ग्राउंड दोबारा से पहुंच चुके हैं अपने अधूरे मिशन को पूरे करने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या अभी क्रेन स्टार्ट होगी या भी नहीं। अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो हम दोबारा से वैन में बैठ के कहीं और जाएंगे। फिर लास्ट हमारा जो होगा वो होगा पार्किंग। तो यहाँ पे आते साथ ही हमें आइसक्रीम अंकल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये पहले से क्रेन में काम नहीं कर रही, ऊपर से ये पीछा नहीं छोड़ा था। ये आइसक्रीम अंकल जा ही नहीं रहा था। ये देखो दोबारा से आ गया और इसने मुझे अभी देख भी लिया है। ये पहली बार जा नहीं रहा, ऊपर से बार देख के मेरे पीछे पड़ जाता है। तो मैं जल्दी से अपनी इस गन को उठा लेता हूँ, लेकिन उठती नहीं है। लेकिन दोबारा से उठाता हूँ तो उड़ जाती है और मेरे पास खाली उसकी 5 एमओ बच गई है। तो मैं जल्दी से इसका डोर खोल के उसको ट्राई करता हूँ और ये दोबारा से नहीं हो रही थी और मुझे आके फिर आइसक्रीम अंकल ने कैद कर लिया। ओह नो, यू हैव बीन कैप्चर्ड, 1 लाइफ लेफ्ट। दोबारा से मैं ड्रॉज पे खोलता हूँ कि दोबारा से उसी को वायर को टेप लगानी होगी, जिसकी वजह से खुल जाएगी। लेकिन भाई साहब अभी टेप ही नहीं होती। क्यों भाई, क्यों नहीं होती टेप? तो मैं वायर देखने की, तो यहाँ पे एक डोर भी नहीं खुल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें एक बॉल मिल जाती है, जिसको हम विंडो पे फेंक के तोड़ दिया, जिसकी वजह से आइसक्रीम अंकल सोया हुआ था, खराटे ले रहा था और वो उठ जाता है और वो इन्ना आंधा है कि मैं उसके सामने बैठा था, मैनू नहीं फड़दा पाया। वो इन्ना ज़्यादा अन्ना है वो, ठीक है जी। तो मैं उधर पिछों दी भज जाता है तो वो फिर उधर आ जाता है तो नहीं फड़ पाता, वो नहीं फड़ पाता। मैं तो थोड़ी देर उसका इंतज़ार करता हूँ कि वो जल्दी से दूसरी साइड पे जाओ और मैं दोबारा से वैन में बैठ के फिर प्ले ग्राउंड तीसरी मर्तबा जा सकूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो उसने मुझे देख लिया, मैं इधर आके बैठ जाता हूँ ताकि उसको कोई भी किसी भी किस्म की नॉइस ना हो। लेकिन ऐसे किसी काम का नहीं है, ठीक है जी, छो बोलता हूँ, किसी भी काम का नहीं है। लेकिन थोड़ी सी हरकत की उस भैन दी सिर नूं पता लग जाना कि यह बंदा इत्थे बैठा है। फिर मुझे देख लेता, फिर मैं भगाता हूँ, खुद भी भागता हूँ, उसका भी भगाता हूँ। फिर जल्दी से मैं वैन की तरफ जाने लगता हूँ। फिर मैं बिना किसी शोर के जल्दी से दोबारा से प्ले ग्राउंड की तरफ मैं चला जाता हूँ। प्ले ग्राउंड नेक्स्ट नहीं भैन दी सिर तीजा स्टॉप है साडा प्ले ग्राउंड च। तो जल्दी से वैन से बाहर निकल के दोबारा से क्रेन की तरफ जाते हैं। तो जाते जाते भी ये बहुत ही ज़्यादा वीआईपी किस्म की जगह है, क्योंकि खुला एरिया है। कैफेटेरिया में तो छोटा एरिया था ना, लेकिन मैं इसी खुले एरिया में बार बार पकड़ा जा रहा हूँ। देख लो साढ़े यार सॉरी गलती नाल मिस्टेक भी साढ़े को हो ही जाती है, ठीक है जी। तो वो मेरे सामने ही होता और मैं बोलता था ये मेरी तरफ आए, जैसे क्लोज आएगा मैं उसको घूम के पागल बना दूंगा और मैं इसको पागल बनाने में कामयाब भी हो जाता, क्योंकि ये वैसे खिसका हुआ है, इसका दिमाग नहीं है। देखो ठीक है जी, है देखो मैं दूसरी साइड तो चला जाता है तो मैं दोबारा से क्रेन की तरफ चला जाता हूँ। अब भी नहीं हो ना पैन, इसीलिए तेने मैं फाड़ के बाहर सुट देना, फिर नहीं आखी दसिया भी नहीं मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरी पैंट पॉल बिगड़ी होती है, तो ये देखना अभी पैन थी सिर्फ दोबारा नहीं होए, बड़ा कि खोती है। हूँ मैंने टप चढ़ दी पई सी, लेकिन भी नहीं हुई। करना की है पैन, सानू तो दस दो थोड़ा बहुत है। पता नहीं क्या क्रेन ही नहीं सो रही थी सारों, मुझे लग रहा था कि आइसक्रीम अंकल आ रहा है, तो मैं नीचे जाके दिख ही जा रहा था। लेकिन दोबारा कोशिश करी जा रहा था, फिर भी नहीं हो रही थी। अभी क्या करूं मैं हैं?
दोबारा से मैं बार बार, मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन जब मैंने हिंट में देखा तो यहाँ से मुझे एक चाबी मिलती। तो आइसक्रीम अंकल दोबारा आ रहे थे, उसको मैंने गोली मार के फिर से 1 मिनट के लिए पूरे सुला दिया। और अभी अगर उठाना बेटा वो मैं ले लूँगा इसकी। हाँ पहले बता रहा हूँ, नहीं बोलना है बता कर नहीं ली थी। हाँ जी, तो दोबारा से हम डोर बंद कर देते हैं और दोबारा से लेवर को नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेकिन यार ये फिर भी नहीं हो रहा था। इसने सबसे ज़्यादा इसने हमें रुलाया, इसने हमारा टाइम वेस्ट किया, इसी ने हमारी ज़िंदगी छीनी। ठीक है जी, 2 दफ़ा मैं यदि वजह नाले मरे हैं। ठीक है, एवं मेरी केड़ी शे मैनू फड़ सकती है भैन दी सिरी डपरा है। फिर दोबारा से ट्राई मैं करता जा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद उसी लीवर से उसी बटन से खुल गया, स्टार्ट होगी। है हुण तुसी दसो कि पहले नहीं हो सकती थी। है मेरे 5 मिनट से 2 लाइफा मेरी भी ख़राब की थी। तो मैं यहाँ पे गन छोड़ देता हूँ क्योंकि आइसक्रीम अंकल इधर ही लेटा हुआ था। तो यहाँ से भी देखते हैं हमें कि क्या मिलता है। तो अभी मैं हर जगह के बेंच वगैरह चेक करता हूँ। इधर उधर भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन बोर्ड से मैंने एक गार्ड जैकेट मिल जाती है। गार्ड जैकेट के नाल ही मैंने एक ऑफिस की भी मिल जाती है। वाह वाह, इस की की वजह से मैंने इतनी सारी अपनी लाइफ ज़ाया की, इतना मेरे टाइम बड़ा ज़ाया किया है। शर्म होनी चाहिए ना, है बड़ी बगैरत है। ये भी लिखो देखो बैठ के सानू पकड़ता है भैन दी सिरी कड़ा के पढ़ नहीं सकिया है, वह के पढ़ेगा सानू। तो जल्दी से एक तो जगह भी ऐसी थी जो मुझे बार बार कंफ्यूज कर रही थी। तो मैं जल्दी से जाता हूँ इस चाबी को, इस की को उधर फेंक के। तो मैंने वैन से दूरी फेंकी क्योंकि हमारी उधर गन पड़ी थी। तो गन तो भाई चाहिए है ना, है। जल्दी से भी जाते हैं और ये गन उठाते हैं, लेकिन ये फिर आ गया, ये हरामी फिर आ गया हमारे पास, छोड़ ही नहीं रहा हमें। और ये देखो जल्दी से हम गन उठा लेते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। वेस्ट एमओ एक भी नहीं करनी, 4 एक गोलियाँ रहेगी सानू। पार्किंग का एरिया हमें नहीं पता किस तरह का है, कुछ भी नहीं पता ना यार सानू थे। एन जी उन्हें मेरा बोल के ना मेरा गला सूख गया। पानी पियाई ओए। चलो पानी पीने के बाद में फिर चला जाता वैन की तरफ से। गन सुट गया उधर हैं, फिर की भी दे चुकी है ना, की चुकी। फिर चले गए दोबारा से हम लोग वैन में बैठ चुके हैं। बैठने के बाद दरवाज़ा बंद भी नहीं किया है, भी चले गए पार्किंग जो पार्किंग से चलिए। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे हम पार्किंग एरिया पहुंच चुके हैं। जल्दी से डोर को ओपन करके बाहर निकलते हैं। बाहर निकल बाद सारे डोर चेक करते हैं, लेकिन ये सामने कंजर हमारे सामने आ जाता है। तो अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह और नहीं होती। तो 2nd फ्लोर की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि पार्किंग एरिया है ना, तो फ्लोर तो होंगे ज़ाहिर इस बात है। तो इधर भी भाई वही सीन था, इधर भी के ऐसे ही सीन थे। तो ये एक डोर में मिला तो खोला, ये स्टेयर नीचे से ऊपर आने वाला, लेकिन ये एम्प्लॉयज़ रूम ओनली में मिल गया। इट इज़ लॉक, ये लॉक्ड है। क्यों भाई, यदि प्योर की शादी ये लॉक्ड है। चलो छेती नाले नीचे जाते हैं, लेकिन फिर से ये आ गया, इसने करोला पा के रखा है, फिर आ गया ये। तने पहले ही 10 पे मैंने फट जाते थे, फिर अच्छे चंगा नहीं होना है। तो मैं थोड़ा दूर चले जाता तो वो वैसे बैरिया टाउन है, ठीक है, उसको फिर सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, फिर मैं आगे जाता हूँ कि नॉइस करके और उसको पीछे लगाऊँ, उसको थोड़ा बुद्धू बना के फिर मैं साइड से निकल जाऊँ। लेकिन इधर होता ही नहीं है वो। ठीक है, सामने जाता हूँ, लेकिन फिर वो चाचा उधर जा रहा होता। तो मैं जानबूझ के उसको नॉइस मैं कर देता हूँ ताकि वो मेरे पीछे आए और उसको मैं बुद्धू बना के जल्दी से दोबारा से वैन की तरफ जाऊँ। और जो हमें प्लेग्राउंड से की मिली थी, क्या पता वो इस एम्प्लॉयज़ रूम ओनली पे लग जाए। तो ट्राई करने में क्या, जैसे दोबारा समझाने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये चाचा फिर आ जाता है भैन दी सिरी। अभी इसको मैं देखना कैसे पागल बना। इन्होंने ऐसी जगह बनाई है ना, एक रूम में वो अंदर गया, दूसरे रूम में बाहर आ गया हूँ। तो अभी जल्दी से जाते हैं वैन की तरफ। तो वैन में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भाई स्टोरेज की नहीं मिलती, पहले तो मिल ही नहीं रही थी, लेकिन फिर जब मैंने केज के साइड में देखा तो वो
उधर ही पड़ी हुई थी और मैं फिर भी दूसरी साइड पे चेक कर रहा था। देखो जी, दरवाज़ा भी बंद करता कि मिल जाए। ओ देखो, मेरे फिर एंड से जाके मिल गई है। ऑफिस की हमें मिल चुकी है। फिर दोबारा से हम इसकी सेकंड फ्लोर के ऊपर जाते हैं। जाते जाते थक गया सीन पे। तो दोबारा से हम जा रहे होते तो ये वापस आइसक्रीम अंकल में टक्कर जाते हैं। क्या करें उसका, इसी को भटकती आत्मा बनने का शौक है। फिर कान भी पेरे, एक तो फुल बैरियर टाउन है, थोड़ा सा दूर जब सुनना बंद है तब मसला है। जब चलता है ये इतना स्लो है कि अगर एक कछुआ और इसकी रेस लगाए तो कछुआ भी से जीत जाए, इतना स्लो है। तो फिर मैं दोबारा से वही सेकंड फ्लोर वाली ट्रिक इसी पे फर्स्ट फ्लोर पे लगा देता हूँ। तो दोबारा से मेरे जैसे क्लोज आता है दरवाजे के अंदर मैं चला जाता हूँ। दोबारा से क्या था, इसको पागल बनाया। तो वापस से यहाँ से निकल के मिनट मार के सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से पहुँच जाते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ ओनली रूम वाला ओपन हो जाता है और यहाँ पे मैं चीज़ें ढूंढना शुरू हो जाता हूँ। तो ये वाले सारे डोर मैं ओपन करता हूँ। तो इस नीचे वाले डोर से मुझे एक चीज़ मिलती है, गुलेल। लेकिन ये गुलेल मैं सारे इधर ही ज़ाया कर देता हूँ क्योंकि इसका काम ही नहीं है कोई है। जब साढ़े गोल गन पई है, गन तक ही काम है। जब मैं ये ब्रीफ केस ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो कार्ड होते हैं जो हमें वहाँ पे कैफेटेरिया पे मांग रहे थे। तो ये कार्ड मुझे मिल जाता है और इस कार्ड को मैं लेके वैन की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर से आइसक्रीम अंकल को कीड़ा उठ जाता है और फिर वो मेरे पीछे पड़ जाता है। तो फिर मैं दोबारा से वही ट्रिक इसके ऊपर तीसरी दफ़ा लगाने लगा हूँ। तीसरी दफ़ा मैं वो वाली ट्रिक इसके ऊपर लगाने लगा। लेकिन फिर बैरियर टाउन पता है ना आपको, थोड़ा सा मैं दूर गया तो नॉइस ही नहीं हुई, आवाज़ ही नहीं आई। दोबारा से मैं उसके साथ वही सीन करता हूँ। जब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ पीछे से दूर के, दोबारा से मैं नीचे चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आगे मुझे पकड़ लेता है। मेरा देखेंटे दी मैंने ज़ाया करती है ने। अभी मेरे पास ये लास्ट लाइफ है। ये दोबारा से आके हमें ये फ्रिज के अंदर बंद कर देता है और यहाँ पे इस दफ़ा खिड़की पे नेल लगा देता है। लेकिन मुझे पता है कि ये नेल सिर्फ और सिर्फ अपना क्रोबार ही खोल सकता है। तो क्रोबार भी मुझे मिल जाता है। तो मैं जल्दी से इस कील को हटा के बाहर निकलते हैं। चलो, विंडो से बाहर निकल जाता हूँ मैं और जल्दी से वैन की तरफ निकल के दोबारा से हम पार्किंग की तरफ आ जाते हैं। लेकिन लास्ट लाइफ पे चांसेस हैं भी जीतने के उस बच्चे को बचाने के लिए और चांसेस नहीं भी हैं क्योंकि अंकल हर जगह होता है। अभी देखो, मैं उसको उधर छोड़ के स्टॉल पे, ये फिर इधर होगा, टेलीपोर्ट होता ही है। हाँ जी, तो चलते हैं जल्दी से ऊपर ताकि हम उसका ब्रेड का आईडी कार्ड उठा सकें और दोबारा से कैफेटेरिया में जाके देख सकें कि वहाँ पे कोई ना कोई तो काम की चीज़ होगी। यही तो बात है ना इस गेम की। तो आईडी कार्ड तो हमें यहाँ से ही मिल गया क्योंकि उसने हमें यहाँ भी पकड़ा था। तो जल्दी से ब्रेड का आईडी कार्ड हम उठा लेते हैं और चलते हैं। ब्रेड चाचा वैसे सोना ही रहे, इन्ना बुढ़ा लेकिन इन्ना सोना। हाय हाय हाय, चलो ब्रेड का आईडी कार्ड लेकर दोबारा से वैन के अंदर पहुंच चुके हैं और मैं कैफेटेरिया पे लोकेशन लगा देता हूं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा कैफेटेरिया पे। तो कैफेटेरिया हम पहुंच चुके हैं दोबारा से। ये बच्चा देखो, छुड़ा लेगा भाई, तेरा टेंशन क्यों लेंदा पे है तुम्हें। तो ये वाला देखो, ये गेट भी ओपन हो जाता है और इस
आईडी कार्ड की मदद से सारे के सारे दरवाजे खुल जाते हैं जो पहले नहीं खुल रहे थे। तो नीचे एक बेसमेंट होता है, बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक की मिल जाती है जिसकी का नाम होता है स्टोरेज की। तो जल्दी से इस डोर को पता नहीं कौन सी भूत बार बार बंद करी जा रहे थे, इस स्टोरेज की को उठाकर हम दोबारा से जल्दी से पार्किंग की तरफ निकल जाते हैं। स्टोरेज की को जल्दी से हम वैन से लेके आ जाते हैं और यहाँ पे एक शटर उसे खुल जाता है। तो खुलने के बाद हमें यहाँ से एक प्लायर्स मिल जाता है। खाली इस प्लेयर के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। तो जल्दी से इस प्लेयर को भी उसके अंदर वैन के अंदर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक मुझे एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ पे एक गड्डी खड़ी होती सी। तो मुझे आते साथ शक हो गया कि हो सकता है कि वो पेट्रोल इसके अंदर डलता और उससे कोई काम आता हो। तो एक मेरे दिमाग में एक फाड़ू आइडिया आया, तो लेकिन एमओ ज़्यादा हो सकती है। तो सामने एक बटन था जिसकी मदद से शायद शटर ऑन हो। तो मैंने उसके ऊपर एक गोली मार के इशारा मारा और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। तो वो शटर ऑन हो गया। तो इस स्पोर्ट्स कार को मैं जैसे कहता हूँ इट्स इन मोशन। तो मेरा अंदाज़ा फिर दोबारा से सही हो गया और इसके अंदर पेट्रोल नहीं था। तो पेट्रोल के नाम उठाते हैं, लेकिन चाचा आ जाता है और मैं वैन के अंदर फंस जाता हूँ। तो दोबारा से हमें पकड़ लेता और हमारी लाइफ खत्म हो चुकी थी। तो ये मैं मारने के लिए पता नहीं कहाँ पे लेके आ गया है। रॉड सैलिवन अपनी फैक्ट्री के अंदर ये ला चुका है हमें और उस बच्चे को भी लेके आ चुका है। अरे भाई 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 बड़ा तेज बंदा है। तो फैक्ट्री के अंदर ये लाके मैं फ्रीज करके मार देता। तो मैं दोबारा से नई गेम लगा लेता हूँ और इस दफ़ा मैं इतनी स्पीड लगाऊंगा, इतनी स्पीड मारूंगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ों को स्किप करो क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ इसने दोबारा से अपने बैग गिराना है। तो जल्दी से हम रस्सी ढूंढते हैं यहाँ पे, जल्दी से हम रॉप ढूंढते हैं अपनी दरवाज़ों के अंदर से। तो रॉप हमें मिल चुकी है। तो चलो किस बात की देरी है, फिर हम विंडो में जल्दी से रॉप को फंसा देते हैं और जल्दी से विंडो से बाहर निकल जाते हैं। तो जाते साथ ही में मैप मिल जाता है और मैप जल्दी से उठाते हैं तो वैन के अंदर लगाते हैं। देरी तो करनी नहीं है ना भाई, जल्दी से हम स्टॉल पे पहुंच भी जाते हैं। भाई नहीं मेरी खेती कितनी आती हो। हाँ जी, नेक्स्ट स्टॉप साढ़े स्टॉल होगा जी। स्टॉल हम पहुंच चुके हैं, हमारे पास अभी 3 लाइफ और इस बच्चे को अभी हमने बचा के रहना है, किसी भी सूरत से बचा के लेना। अभी यहाँ से मुझे पता है कि खाली यहाँ पे पेट्रोल कैन मुझे एक मिलेगा। तो पेट्रोल कैन जल्दी से उठाए तो बोली बैरियर टाउन को अभी भी पता नहीं चलता। वैन के अंदर हम पेट्रोल कैन फेंक वापस से कैफेटेरिया की तरफ पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉप कैफेटेरिया। पहुंच चुके हैं हम कैफेटेरिया में। यहाँ से मुझे 3 चीज़ें देखनी है, ऑयल, कॉइन और ये देखना है कि अगली बारी किसके काम करनी है। तो जल्दी से हम डस्टबिन चेक करेंगे। डस्टबिन से हमें कोड मिलेगा जो हमने कैश रजिस्टर पे लगाना है, जो जहाँ से फिर हमें एक सिक्के देंगे। हमारे भिखारी बना दिया हैं, सिक्के दे रहे बंदा बोले पैसे दे दो। इज्जत तो हो जाएगी थोड़ी सी इज्जत, लेकिन आइसक्रीम आपको फिर आ जाता नहीं छोड़ बाहर निकल जाता मैं मिनट से अंदर भी आ जाता। ये वाला डस्टबिन भी चेक कर लेता नहीं था, इससे छड़ना ही नहीं है। मैं साढ़े को पंगा लेता है, इधर डस्टबिन से कुछ नहीं होता। तीसरा डस्टबिन हम खोलने लगे और यहाँ से हम खोलने वही 4859 कैश रजिस्टर पर हम लगा देते हैं और वो खुल जाता है। तो उसको पहले बुद्धू बनाना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं काम बनेगा ना। ये दरवाजा खोल देते हैं ताकि हमें सिक्के लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। दरवाजे के पास आती हैं और दोबारा से विंडो की तरफ बाहर निकल जाते हैं। अंदर पहुंच के जल्दी से हम जाके पहले सिक्के उठा देते क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी की है, क्योंकि अगर यहाँ पे फंस गया और ब्रेड ये रोड यहाँ पे आ गया, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। सिक्के वैन में छोड़ते अभी जाते हैं हम अपना ऑयल लेने, लेकिन ये आ जाता है अंदर ही नहीं जाने देता। फिर इसको वैन के चारों ओर घुमाएंगे।
जाते हैं और किचन से हमें मिलने वाला है ऑयल। तो नेक्स्ट जो बारी है वो जेसिका की है, कुड़ी की है। हमें तेल मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है, यहाँ से ग्रीस मिल जाता है। तो जल्दी से दोबारा से हम चलते हैं वैन की तरफ, लेकिन वो वहाँ से आ रहा होता है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाता। हम लोग यहाँ से पलटी मार के लेकिन गलत हो गया ना। दोबारा से मिडल से छलांग मारते हैं, उसका इंतजार करता है, लेकिन वो भाई वहाँ पे पहुँचा है, वहाँ करता ही नहीं है इतना ज़्यादा वो। फिर मैं विंडो के अंदर जाता हूँ, फिर वैन निकलता हूँ, फिर मैं वैन की तरफ पहुँचता, फिर मैं अगला अपना स्टेशन प्लेग्राउंड पे। प्लेग्राउंड अभी मुझे पता है यहाँ से मैंने 4 चीजें देखनी है। तो लगा के गन मिलनी, ग्रीस लगा के पेट्रोल कैन भरना है और एक मुझे की मिलेगी ऑफिस की। तो ये 4 हमारे टास्क हैं। तो जल्दी से जाते हैं, पहले हम इस ग्रीस को इस केज के अंदर लगाते हैं ताकि जल्दी से खुल जाए। सिमसी मारा तो है नहीं कि हम उसको खुल जाए सिमसी बोले और खुल जाए। ये ग्रीस हम लगा के इस दरवाजे को तोड़ देते हैं और इस ग्रीस को इधर फेंक देते हैं। दोबारा से वैन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये बुढ़ाऊ फिर आ जाता है, कीड़ा है ना, उसको क्या करें। दोबारा से हम आगे से उधर भी आते हैं और उसको फिर पागल बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या है पागल, ये कुछ के साथ से गुजरते मैं वापस से इधर यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। तो यहाँ से अभी हम दूसरी साइड पर जाना चाहते नहीं है, बल्कि हम चले जाते हैं। अभी क्रेन अगर ना कर लेना फिर थूक बोल दे मुँह पे। क्रेन हम खोलते हैं तो ये पहली बार में भी हो जाता है, और पहले कितनी बार लगाई थी नहीं हुई। अगर पहले हो जाती तो इतनी हमें दोबारा से गेम नहीं लगानी होती। तो चलिए फिर चलते हैं, दोबारा से हम इसके अंदर से जाते हैं और यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिलनी है, एक गार्ड जैकेट मिलनी है और एक ऑफिस की मिलनी है। तो ढूंढो, फिर ढूंढते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे ये जैकेट मिल जाती है, लेकिन ऐसे मैं सब फिर आ जाते हैं। जहाँ पे छुप जाता लेकिन फिर मोबाइल को मैं क्यों छुपा हूँ, इसको घुमाते हैं। लेकिन घुमाने में वो खुद भी घूम रहा था, मुझे भी घुमा रहा था। इसको मैं अपने क्लोज आने दी और फिर मैं यहाँ से चक्कर हो गया। अभी जल्दी से जाते हैं और इस की को बाद दोबारा से वैन के अंदर छोड़ के आते हैं। जल्दी कर रहा है ना आपका भाई, टाइम बचा रहा है आप लोग। जल्दी से वैन के अंदर छोड़ देता हूँ और पेट्रोल कैन उठा लेते हैं ताकि हम पेट्रोल कैन को दोबारा से भर के ला सकें। अभी गन भी मंगवानी है क्योंकि मैंने अभी तक गन भी नहीं ली है। टनल के अंदर हम दोबारा से गुजरते हैं पेट्रोल कैन को भरने के लिए। ये हमारा टास्क है पेट्रोल कैन भरना। जल्दी से हम पेट्रोल कैन को भरने पर लगा देते हैं। पेट्रोल कैन भरना शुरू भी हो जाता है। वी हैव फिल्ड द पेट्रोल कैन। ओके, हम दोबारा से वापस जा रहे होते हैं। टनल से जल्दी से बाहर निकलते, वैन की तरफ जाते, वैन के अंदर पेट्रोल कैन को छोड़ते, वहाँ से सिक्के उठा के
पहले इस पेट्रोल कैन को बाहर उठा के फेंकते और कॉइन को उठाते, फिर वहाँ से जाकर मशीन में डालते, उसके बाद मशीन हमें गन देती, गन से हम यहाँ से भाग जाते हैं। सीधी सी बात है, बटन को दबाते, लेकिन ये फिर हमारे साथ आ जाता है, हमारे साथ कुश्ती करने, लेकिन किस तरह इसको मैं फुल घुमा के ले आता हूँ बस, ट्रैफो चक्कर ठा काइनो। तो पहली बारी थी ना मेरी, इसलिए तूने मुझे हरा दिया, अभी हरा के दिखाना ना मेरे को। तो बटन हम दबाते हैं और यहाँ से हमें अपनी गन मिल जाती है। हम बैंक में जाते हैं और तो पार्किंग तरफ दोबारा से निकल जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट टास्क है। पार्किंग में पहुंच जाते हैं हम लोग जल्दी से। इस ऑफिस की को उठा के हमने वापस एम्प्लॉइज ओनली रूम में लगाना है, जो कि 2nd फ्लोर पे है। वहां से हम कार लेते हैं जेसिका का। जल्दी से हम इसका आईडी कार्ड उठा लेते हैं जेसिका का। सबसे पहला कार्ड उसका होता है, ये उठा के दोबारा से कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। गला फिर सूख गया तो पानी पियाई ओए, लेकिन ये फिर आ जाता है। तो दोबारा से ट्रिक के अंदर फंसाना पड़ेगा। फंसाने के बाद मैं जल्दी से वहां से भाग जाता हूँ दोबारा से वैन की तरफ। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि अभी तक हमारी तीनों लाइफ हमारे पास मौजूद है हमारी, और गेम का खात्मा होने ही वाला है, बच्चे को हम बचाने ही वाले हैं। तो वैन की तरफ जाते हैं, जल्दी से हम दोबारा कैफेटेरिया की तरफ निकल जाते हैं। कैफेटेरिया पहुंचते हैं जल्दी से, और दोबारा से हमने वहां से स्टोरेज की उठानी है। इसको जल्दी से ओपन करते हैं और यहाँ से जल्दी से नीचे जाते हैं। पहले तो जा ही नहीं डालता, उसका भी दिल उठ जाता है, बोलता कौन बार बार नीचे ऊपर जाए। कार्ड को फेंकते हैं, जल्दी से की उठाते हैं, दोबारा से यहाँ पे निकलते हैं, फिर दोबारा से पार्किंग की तरफ जाते हैं। पार्किंग हम जल्दी से पहुँच चुके हैं और अभी ये शटर पे लगने हैं, जो हमने जहाँ से मैं पहले प्लेयर्स मिलेगा। तो जल्दी से हम खोलते हैं और प्लेयर जल्दी उठाते हैं। ये दोबारा से मैं वैन में रखना, ओ भाई साहब रखने जाता हूँ, लेकिन ये आइसक्रीम अंकल आता है और मुझे पकड़ लेता है। दोबारा से स्टार में हमें ये बंद कर देता है। तो बंद होने के बाद जल्दी से मैं सारे ड्रॉर्स खोलता हूँ और वहाँ से टेप लगा के दोबारा से इस वायर को जोड़ लेता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ। लेकिन ये सामने खड़ा होता है, लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ़ होता है कि दोबारा से वो साइड कर देता है, मुझे मौका देता है वैन की तरफ जाने का। वैन की तरफ जल्दी से जाता हूँ, लेकिन वो मेरे फिर पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैप ओपन नहीं होता। तो इसको फिर भटकाना तो पड़ेगा ना यार, वैसे भटकी भी आता हूँ, भटकी हुई आत्मा फिर और भटकाना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम होगा। तो जल्दी से हम दरवाज़ा खोलते हैं और लेकिन फिर इस एनिमी लेकिन चलिए तो बाहर हम पार्किंग की तरफ चले गए। हाँ जी, तो जल्दी से अभी हम उस की को नहीं, अभी इसको बेहोश करके देना है। ठीक है, पहले इस प्लेयर को उठाते हैं, इसको वैन में छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होगी ना, आगे कोई वायर शायर कट करनी होगी ना। इस गन को उठाते हैं जल्दी से और इस कार वाले इसको खोलते हैं। लेकिन मैं आगे पीछे पहले आइसक्रीम अंकल को चेक कर रहा था कि आइसक्रीम अंकल तो नहीं होते, लेकिन मेरा शक सही होता है और आइसक्रीम अंकल आ जाते
किधर रास्ते? सॉरी यार, गलती से मिस्टेक भी होती रहती है, कुछ नहीं होता है। मैं आगे पीछे चेक कर लेता हूँ कि ये आ तो नहीं रहा, क्योंकि ये जब आ जाता है ना, इसके अंदर फ्यूल पाया तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना, 10 सेकंड तक शायद लगेंगे, और तो फिर ये आके हमें मार देगा आसानी से, इसलिए समझा करो ना। अब जल्दी से पेट्रोल कैन उठाते हैं और पेट्रोल कैन को भरते हैं। लेकिन देखो पहले मिला नहीं जब माना था, अभी जब पेट्रोल जैसे ही भरने लगे सामने आ गया। अभी हम जल्दी से अपना इसको पेंट बॉल गन उठाते हैं और इसे सीधा इसके मुखड़े पे सोने निकाले काले मुखड़े थे शूट करते हैं, जिसकी वजह से फिर 1 मिनट बेहोश हो जाए। जल्दी से हम इसके अंदर पेट्रोल भर के, और ये मेरे ख्याल में गाड़ी का इस्तेमाल कोई चीज़ तोड़ने में होगा, जो मेरे ख्याल में 2nd फ्लोर पे जो हमें वहाँ पे मार्बल लगी हुई थी जहाँ पे रास्ता बंद था, मेरा तो शक वहाँ पे है। तो जल्दी से जाते हैं, गाड़ी वैसे अपनी बात चलाई नहीं जा रही है, बहुत मुश्किल में चलाई है, पहुँचते हैं जल्दी से पहुँचते हैं ये नहीं। और इसको हम एक ठोकर मारता है लेकिन थोड़ी बहुत टूटती है, दूसरी पे तो पानी खत्म ही नहीं होती, हैवी हुई सी है। अभी जल्दी से मैं दोबारा से ये इधर आके तो शटर ऑन होता है, शटर ओपन हो जाता है, शटर ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे नीचे ज़मीन थोड़ी टूटी होती है और यहाँ पे प्लायर काम आने वाला है। तो दोबारा से हम इस गाड़ी पे बैठते हैं और जल्दी से वक्त को नौजयान करने से पहले हम वैन में जाते हैं और दोबारा से प्लायर को उठाते हैं। मुश्किल थी इसलिए मैंने उसको उधर ही फेंक दी गाड़ी को, और जैसे हम ये उठाने जाते हैं लेकिन ये फिर हमारे पीछे पड़ जाता है। इसको फिर थोड़ा बहुत घुमाता हूँ, फिर घुमाता हूँ, फिर अपनी गन उठाता हूँ, जल्दी से गन उठा के फिर इसके सीधा हेडशॉट मार के इसको फिर 1 मिनट के लिए बेहोश कर देता हूँ। और फिर मैं जल्दी से अपना प्लायर उठाता हूँ और दोबारा से 2nd फ्लोर पर वही पड़ी उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे वायर काटनी है, दिल के तार नहीं वायर काटती हैं, तार काटनी। देखे फिर क्या होता है। अच्छा जी, ये जमीन उधर आगे लगता है ज़मीन टूट जाती है, और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये भाई रोड की डायरी मिल गई भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वो फिर जाग जाएगा। इसकी अलमारी खुलते तो वहाँ पे हमें एक, और यहाँ पे फिर हमें गेट की मिल जाती है। इस सीढ़ी के ऊपर जल्दी से हम साइड पे करके ऊपर चढ़ जाते हैं और इस बच्चे को जाते साथ ही आज़ाद कर देते हैं। साड़ी भी जहाँ छिटे पे आधी सिर्फ पूरा घंटा हो गया। चलो फिर जल्दी से 1st फ्लोर पे जाते हैं। 1st फ्लोर पे जाते साथ ही वैन में घुस के बच्चे को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये चाचा फिराक था, इसका मतलब दोबारा से आ जाता है। तो जल्दी हम बाहर निकालते हैं। ओ भाई इसके भी नखरे, यू ट्रैवल टू द नेबरहुड। अब इसको दोबारा से हमें उधर छोड़ना पड़ेगा, बहुत गंदा लड़का है। चलो फिर चलते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा काम इस बच्चे को बचाने का है, तो इस बच्चे को तो हम बचा के रहेंगे। लेकिन ये पूरी बच जाता है, हमें तो गिरवाई भी नहीं, और ये बच्चा बाहर निकल जाता है अपनी गर्दन में सीधी करता है, गर्दन टूट तो नहीं गई इसकी, और चलती हुई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। चलती वैन चल छलांग मार दी, कितना शरारती बच्चा है। और वैन खुद ब खुद कहीं पे चल गया, और ये बच्चा पता नहीं घूम नहीं होता, बल्कि मेरे सामने खड़ा होकर क्लैपिंग कर रहा होता है, और ये उस आइसक्रीम अंकल का आइसक्रीम मेकर बना के चोरी करके ले आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई गलती बताए तो माफ़ करना। अल्लाह हाफिज़।